गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 38 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी भाग 2 इसमें वनस्पति क्षेत्र क्लास 9th को पढ़ाऊंगी। आज की वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की प्राकृतिक वनस्पति होती है, उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तथा वह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें आज की वर्कशीट जो है आपकी किताब भूगोल से ली गई है और पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का हिस्सा है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार को पढ़ते हुए उनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है और अंत में हमें इसके प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जिसको मैंने इजी बनाने के लिए इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको लिख दिया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी में हम ड्राई पर्णपाती वन यानी शुष्क पर्णपाती वन को भी पढ़ेंगे। तीसरा है कटीले वन और झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन और सबसे पांचवा और महत्वपूर्ण है मैंग्रोव वन। हम इन 5 प्रकार की प्राकृतिक यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वह कौन कौन से पेड़ भी इनकी कैटेगरी में आते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैसा कि उष्णकटिबंधीय ये विषुवत रेखा के दोनों ओर के क्षेत्रों में पाए जाने वन को कहा जाता है और भारत भी उष्णकटिबंध में आता है, इसीलिए भारत में भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट जो कि आपका गुजरात से लेके केरल तक है, वहाँ पाए जाते हैं। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल खाड़ी में स्थित है और असम के कुछ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों के लिए 200 सेंटीमीटर ज़्यादा की वर्षा का होना अति आवश्यक है। इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना इनके प्रमुख वृक्ष हैं। और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण इसमें पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। आइए चलिए देखते हैं दूसरी प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पर्णपाती वन जो कि एक समय आने पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन इनके लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा का होना आवश्यक है। इसके क्षेत्र हैं झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? सागौन, बांस, चंदन, शीशम, कुसुम और अर्जुन और शहतूत इसके प्रमुख वृक्ष हैं। आइए चलिए देखते हैं अगली प्राकृतिक वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पे पेड़ पौधे अपने पत्ते तो गिराते हैं और साथ साथ वहाँ का मौसम कैसा होता है? बिल्कुल ड्राई, शुष्क, वर्षा बहुत ही कम होती है। जैसा कि आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, बिहार के मैदान हो गए, उन पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनके पत्ते चौड़े तो होते और एक समय आने पे अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं अगली वनस्पति कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन कैसे होते हैं? जिनमें कांटे लगे होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जैसे हमारे रेगिस्तानी या मरुस्थलीय इलाके, जैसा आपका राजस्थान के इलाके हो गए, वहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें जो पाए जाने वाले प्रमुख फल हैं जैसे खजूर हो गया, यूफोर्बिया हो गया, नागफनी, कैक्टस हो गया, जिनमें वाष्पीकरण की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जानवर जैसे लोमड़ी, बिच्छू, सांप आदि जानवर इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगली वनस्पति पर्वतीय वन। ये पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय की श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊंचाई के अनुसार पेड़ों को बांटा गया है, जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं जिनकी चौड़ी पत्ती होगी है, जैसे ओक और चेस्टनट हो गया। और 1500 से 3000 की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया। और 3600 मीटर से ऊपर के पेड़ जो होते हैं अल्पाइन, जहाँ पे घास के मैदान आ जाते हैं। और ये ठंडी वाला ज़्यादा इलाका होता है, तो इसमें पाए जाने वाले जानवर जैसे हिरण हो गया, जंगली भेड़, खरगोश, बारहसिंगा, हिम तेंदुआ और पांडा जो कि सबको प्यारा लगता है, और बकरियां, गिलहरी आदि पाई जाती हैं। उसके बाद है मैंग्रोव वन।
ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जो नदियों के द्वारा, जिन क्षेत्रों में डेल्टा बनता है, यहाँ पे हमेशा दलदली इलाका रहता है, बालू रेत हमेशा आती रहती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। और ये कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा। और यहाँ पे पाए जाने वाला प्रमुख जो जानवर है वो है बंगाल रॉयल टाइगर, जो कि आपके पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है मेनली। ये मैंग्रोव वन सबसे अलग होते हैं। आइए चलिए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार और दोबारा नज़र डाल लेते हैं। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इस प्रकार भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न 2। भारत की वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों को उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखना है। यानी जिन हमने 5 प्रकार के वनस्पति क्षेत्र पढ़े हैं, अब उसमें बताना कौन कौन से उसमें पेड़ पाए जाते हैं। जैसा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होते हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस, रबड़, सिंकोना। और पर्णपाती वन में सागौन, बांस, चंदन। और कटीले वन और झाड़ियों में खजूर, नागफनी, यूकोर्बिया। और पर्वतीय वन में कौन कौन से पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, स्प्रूस। और मैंग्रोव वन में जो पानी वाले इलाकों में रहते हैं, नारियल, ताड़ और वेगार। और सुंदरी वन इसका प्रमुख वन होता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़वाया है, वह उन्हीं नोट्स के द्वारा मैं आपके इन प्रश्न उत्तरों को सॉल्व कर देती हूँ। हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है कि इसमें कितने क्षेत्र हैं, कितनी वर्षा है, कौन कौन से वृक्ष और जानवर पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमें दूसरे क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के विषय में बताना है। उसके पश्चात हमें कटीले वन, झाड़ियाँ बतानी हैं, पर्वतीय वन और अंत में मैंग्रोव वन के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताना है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? यानी मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में बनते हैं और ये नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टाई क्षेत्र में बनने के कारण यहाँ पे सदा पानी रहता है और बालू मिट्टी ज़्यादा रहती है। इसीलिए बाकी पेड़ जो कि स्थल पे उगते हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग तरीके के पेड़ होते हैं। और इनमें प्रमुख पेड़ कौन से होते हैं? नारियल, ताड़, वेगार। और सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? इनका सुंदरी पेड़ होता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल के इलाकों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि वर्षा लाने में सहायता करते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि बहुत ही कीमती है, खाद मिलती है हमें, बाढ़ और भूमि कटाव को रोकता है और वन्य प्राणियों का वो घर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? वो हम पे आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे हम सभी के लिए और इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पढ़कर और समझकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।